आज इलेक्शन का मौका है। यहाँ पर मौजूद हमारे सरपरस्त बड़े जनाब अनवर पाशा साहब और साबिका माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन जनाब इम्तियाज इसाक साहब और यहाँ पर हमारे एरिया के जो कायद है जनाब कलीम साहब, अच्छा मसूद साहब, खालिक साहब और खादर पाशा साहब और सब यहाँ के जो एरिया के बड़े लोग हैं, मैं सबको सलाम अर्ज करते हुए आगे बढ़ता हूँ। मेरा यही कहना है कि आज हम बीआरएस पार्टी को वोट क्यों डालना है और कांग्रेस को क्यों नहीं डालना है, आप लोग सोचिए। मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो जरूरी नहीं है कि हर एक से मुत्तफिक हो, लेकिन मेरी बात पे गौर और फिक्र कीजिए। आप लोग सब एजुकेटेड है, आप लोग सब तालीम याफ्ता है, नौजवान बच्चे हैं, सब जने सोचिए कि आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी 56 साल हुकूमत में रही, मुसलमानों के लिए क्या करी? कई दंगे हुए, कई फसादात हुए, उसमें कितने जने शहीद हुए, हमारे कई मुसलमान भाई शहीद हो गए। सब ये कांग्रेस की देन है। और जब 2004 में सचर कमेटी की रिपोर्ट डाली गई थी, जस्टिस सचर ने रिपोर्ट दी थी कि मुसलमानों की माशी हालत बहुत बहुत खराब है। इसके जिम्मेदार कौन है? क्या कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है? आज जो बीजेपी पार्टी हमारे को जो इशू बना के कांग्रेस वाले चल रहे हैं, आज क्या इशू चल रहा? कहीं भी जाके बैठे तो जरा बाजुक से बोल रहे, भाई जरा देख के चलो, जरा देश के हालात बहुत नाजुक है। अरे भाई इतने साल जब आप गवर्नमेंट में थे, डेवलपमेंट पे वोट पूछो, आगे क्या करते उस पे वोट पूछो। मुसलमानों को डरा के वोट मत लियो, मुसलमानों को डराने की जरूरत नहीं है। मुसलमान कोई मुसलमान मोदी से, ईदी से, किसी से नहीं डरता। हम लोग एक ही बोल रहे कि भाई शरीयत में मुदाखिलत हो जा रही, कुछ भी बोले तो बोल रहे कि भाई शरीयत में मुदाखिलत हो जा रही। शरीयत का जो कानून है अल्लाह का कानून है और अल्लाह के कानून में कोई मुदाखिलत नहीं कर सकता और उसको हिफाजत करने वाला भी अल्लाह है। ये लोग हमारे को किसी से डराने की जरूरत नहीं है। और आगे चल के भी आप देखिए, जब तेलंगाना फॉर्म हुआ था 2014 में, तो 1947 से लेके 2014 तक इतने साल जब कांग्रेस हुकूमत करी, पूरे तेलंगाना में, पूरे आंध्र प्रदेश में सिर्फ 15 रेजिडेंशियल स्कूल्स थे, सिर्फ 15 रेजिडेंशियल स्कूल्स थे। हमारे बच्चों को तालीम नहीं दी गई, हमारे बच्चों को इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, एजुकेटेड नहीं रहना बोल के तालीम नहीं दी गई। वही 2014 के बाद केसीआर साहब जब आए तो उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चों को एजुकेशन देना है, तो आज टिम्बरीज के जो नाम पे तेलंगाना रेजिडेंशियल स्कूल्स के हॉस्टल्स जो खुले, 204, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, 204 हॉस्टल खोले, जिसपे एक बच्चे के ऊपर 1,20,000 रुपए खर्च करते हुए सालाना 1 लाख बच्चों को पढ़ाया गया है। क्या ये हमारे बच्चों में पढ़ाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए काफी नहीं है? कभी कोई हमारे इमाम और मौजम के बारे में सोचे, उनके फाइनेंशियल, उनके आर्थिक, उनके जो कंडीशन है उसके बारे में कभी सोचे? तुम लोगों ने क्या किया इमाम और मौजम के लिए? तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाए और हमारा वोट ले लिए। आज भी जो है सिर्फ मुसलमानों को बहकाया जा रहा है कि बीआरएस एक सेक्युलर पार्टी नहीं है, इसको वोट नहीं देना। मैं बराबर बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर कि बीआरएस एक सेक्युलर पार्टी है, इसी को वोट देना, कार के निशान को ही वोट देना। यहाँ पर जो केसीआर साहब है, तेलंगाना मूवमेंट में काम करे सो आदमी है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर थे, तेलंगाना आने के लिए, मरने के लिए तैयार हो गए थे। वैसे आदमी ने परसों जब आए थे क्लॉक टावर चौरस्ते पे, यहाँ पर वादा किया कि मैं मरते दम तक सेकुलर रहूंगा, मैं बीजेपी से कभी कोई समझौता नहीं करूंगा बोल के बोले। मैं उनके बात को रेस्पेक्ट करते हुए मैं मुसलमानों से चाहता हूं कि एक बार सोचिए, जो आदमी हमारे बीच में आके, हमारे आवाम में ठहर के जो बात करा, जो वादा करा कि मैं ताउम्र सेकुलर रहूंगा, तो वैसे आदमी को अपन बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरी अपील है मेरे माँ और बहनों से, मेरे भाइयों से, मेरे दोस्तों से और सभी से कि एक बार गौर व फिक्र कीजिए।
और जरूर जरूर इंशाअल्लाह जब इलेक्शन आएगा तो कार के निशान को ही वोट देना। मन्ने श्रीनिवास रेड्डी साहब एक अच्छे आदमी है, एक अच्छे एमपी है और उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, बिल्कुल क्लीन चिट आदमी है। इंशाअल्लाह उनसे लड़के और भी जो भी स्कीम्स नहीं है वो स्कीम्स के भी काम कराएंगे। आप लोगों के बीच में जो भी पेंशन का काम है वो भी कराएंगे। और जो है आप लोगों से वादा किया गया था इलेक्शंस में 6 गारंटी, वो गारंटी, ये गारंटी बोल के, क्या मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं 2000 का पेंशन 4000 हुआ क्या? 4000 हुआ? वो पीछे तक आवाज आ रही मेरी, 4000 हुआ पेंशन? अरे सास को पैसे दिए तो बहू को भी पैसे देते, बोले नहीं बोले? फिर हर एक को 2500 रुपए देते बोले, हर औरत को दिए, आए पैसे 2500 रुपए आए। अच्छा आज भी करंट कहां गया देखो, कहां है करंट? 2 घंटे से करंट नहीं है और कितने बार करंट गया। अरे 200 यूनिट फ्री दे तो बोले, नहीं दिए तो नहीं दिए रे भाई, पैसे लेके तो भी करंट बराबर दियो, पैसे लेके भी करंट बराबर नहीं दे रहे, करंट के बिल बढ़ाते जा रहे, कोई पैसे नहीं दे रहे, कोई स्कीम्स में पैसे नहीं दे रहे। किसानों को पैसे डाल तुम बोले, किसानों को पैसे नहीं डाले। 1 तोला सोना शादी मुबारक के बाद 1 लाख तो आता बोला, उसके बाद 1 तोला सोना दे दूं बोले। आप लोगों को किसी को 1 तोला सोना आया? शादी मुबारक के साथ 1 तोला सोना आया? आया नहीं आया? नहीं आया। शादी मुबारक के चेक बाउंस हो जा रहे और कई इश्यूज है जो मेरे नेक्स्ट में मेरे बाद जो बात करेंगे जनाब इम्तियाज इसाक साहब, वो भी इश्यूज पे वो लोग रोशनी डालेंगे। मैं फिर एक बार मुसलमानों से, खास तौर पे हमारे सब भाइयों से बहनों से ये गुजारिश करता हूं कि केसीआर साहब एक सेकुलर आदमी है। वो मुसलमानों के बारे में, एससीज के बारे में, एसटीज के बारे में, बीसीज के बारे में और जो आगे जो दूसरे भी कम्युनिटीज है उनके जो गरीब लोग हैं सबके बारे में सोचने वाला आदमी है, सबके बारे में सोचने वाली गवर्नमेंट है। 10 साल में हम लोगों ने जो काम किया है हम लोग उसके बुनियाद पे वोट पूछने आए हैं। हम किसी को डरा के, हम किसी को धमका के वोट पूछने नहीं आए हैं। जब भी कांग्रेस वाले आप लोगों के एरिया में आए और जब भी आप वोट डालने जाए, सोचिए, मेरे बातों पे गौर व फिक्र कीजिए। इंशाल्लाह कार के निशान को वोट डालना और केसीआर साहब को मजबूत करना। शुक्रिया।